हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम निशा है और मैं एक वर्किंग मॉम, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कंटेंट राइटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब ये एक छोटे मोटे रोल्स और टाइटल्स कह सकते हैं कि जो अभी तक मुझे मिल पाए हैं। एंड मेरा ये एक छोटी सी चीज़ जो मैंने अपने बारे में बताई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे नई चीज़ें सीखने में बेहद दिलचस्पी है, बहुत इंटरेस्ट है नई चीज़ें सीखने में। और ऑब्वियसली मैं सब कुछ तो नहीं सीख सकती, बट वॉट एवर आई एम लर्निंग मैं और ज़्यादा उसमें सीखना चाहती हूँ। और वो जो भी मैं सीखती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर विद अदर पीपल, बिकॉज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, ठीक है, ऐसी ही चीज़ों के बारे में, नई चीज़ें, अभी प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर क्या होगा एंड ऑल। सो जस्ट बिकॉज आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और हमारी कंपनी में एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई और ये ऐसे ऐसे वर्ड्स मतलब डे टू डे बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। इन्हीं के अराउंड कंटेंट चलता है, लिखा जाता है, तो रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तो एआई टूल्स। तो अब ऑब्वियसली मैं एक 9 to 5 वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो पूरा दिन एआई में ही निकल जाता है मेरा। तो एआई का यूज़ करते करते और यहाँ पर सब कुछ सीखते सीखते, देखते देखते मुझे ये एहसास हुआ है इवन कि एआई अब हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। इट इज़ नॉट जस्ट कि जैसे एक टाइम था ना जब स्मार्टफोन्स का बहुत ज़्यादा हुआ था, जब स्टार्ट ही हुए थे स्मार्टफ़ोन, तो एक डिफ़िकल्टी तब भी आई थी सबको अडेप्ट करने में। इवन तो हमसे एक पिछली जनरेशन के जो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनको, ऐसे एआई के साथ भी बहुत डिफ़िकल्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब पेटीएम आया था, सबसे पहले कहीं ना कहीं पेटीएम हमने देखा है कि आया था। उसके बाद और भी आए, फ़ोनपे, भीम यूपीआई और गूगल पे, बहुत सारे आए, ठीक है। लेकिन आज भी लोग मोस्टली जो ऐसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जब पेमेंट कर रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं शॉप्स पे, दी फ़ोनपे देना, हमें स्कैन करना है, सॉरी पेटीएम देना, हमें स्कैन करना है। बिकॉज़ जो भी फर्स्ट चीज़ आती है वो जब बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं तो वो कंफर्टेबल भी कर देती है। तो कभी नहीं था ये स्कैन से पैसे हम पे कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं थे इस चीज़ से। स्मार्टफोन से सब कुछ हो रहा है, वीडियो बन रही है, इंटरनेट का एक्सेस आ गया, इंटरनेट यूज़ करना आ गया, मतलब दीज आर दी लाइफ चेंजिंग थिंग्स। उस एकदम से जब ये सब कुछ आया लोगों के लिए कि अरे क्या आ गया ये, और अब एआई वो काम कर रहा है। बहुत 2 साल से बहुत ज़्यादा बूम होता जा रहा है इसमें, एंड ट्रस्ट मी फ्यूचर ही है ये। ट्रस्ट मी क्या, सबको दिख रहा है, जो भी लोग कर रहे हैं इसमें काम, दे नो दिस इज़ द फ्यूचर। बट हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपने बच्चों को, अपने घर में जो लोग नॉर्मली स्क्रॉल भी कर रहे हैं ना, उनको वो इम्पोर्टेंस बता नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे जो हैं वही रोट लर्निंग कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम कहीं एआई उनकी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं कर रहे। बस क्या है, फ़ोन लेते हैं बच्चे, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। बहुत से पेरेंट्स हैं वो आर एक्टिव एंड वो उनके 5-5 साल के बच्चे एआई से क्या क्या कर दे रहे हैं, 3D प्रिंटर्स का यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एफर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे मेरा 2 साल का बच्चा है एंड अभी से मेरा माइंडसेट ऐसा है कि ये रोट लर्निंग नहीं मैं करा सकती अपने बच्चे को, कोई फ्यूचर ही नहीं है। मतलब वो डिग्रीज़ लेगा, सब लेगा, बट आगे क्या, फिर उसको कुछ नहीं आता होगा तो वो कैसे आगे सर्वाइव कर लेगा। डिग्री से नहीं होगा सर्वाइव अब तो आगे। आपको जो चीज़ आ गई है, मैंने देखा है एक 9th क्लास का ड्रॉप आउट बच्चा, उसको बस एआई में इतना इंटरेस्ट था कि आज उसने अपनी कंपनी खड़ी कर लिया, तो नहीं मैटर करती डिग्री। अब कितने ज़ील से उस जो भी चीज़ अभी आई है और फ्यूचर है उसको कितने ज़ील से सीख सकते हो और कितना उसमें घुस सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते आप उससे। घर में बैठे बैठे यू कैन अर्न वेरी वेल।
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हो ऐसे ही होता जा रहा है। अगर आपको नहीं आता ना एआई यूज़ करना अच्छे से, तो सॉरी बट आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इवन आप शायद इस जनरेशन में जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो आप शायद थोड़ा सर्वाइव कर लो, सेविंग्स कर लो, बट व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रन, वो कैसे करेंगे? गवर्नमेंट में तो भाई बहुत गंदी भीड़ है, लोग जा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, करप्शन हो रहा है, सब हो रहा है। पूरे पूरे उनके वो जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, जब उनको कुछ सीखना चाहिए था ग्रोथ के लिए, तब वो नहीं सीख पा रहे हैं, फिर वो मार्केट से बाहर हो जा रहे हैं जब जॉब के लिए जा रहे हैं। आई नो बहुत ज़्यादा हो गया, बट एक्चुअली में मेरा सिर्फ इतना सा है, मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया ये चैनल क्रिएट करने में कि मे बी थ्रू दिस चैनल आई कैन शेयर द नॉलेज जो अभी तक मैंने सीखा है सब कुछ। आई कैन शेयर दैट नॉलेज विद अदर्स ऑल्सो, कि एआई को कैसे यूज़ करें। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं कि यूट्यूब का कंटेंट बनाना है या इंस्टाग्राम का बनाना है, उसमें भी बनाए हैं आप लोग, मैं भी बना रही हूँ। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमें पता है कि आज कंटेंट क्रिएशन में हैं अब बहुत ज़्यादा पैसे। इवन अभी रिसेंटली जो बजट पास हुआ था उसमें निर्मला सीतारमन जी ने बोल भी दिया इस चीज़ को, फैक्ट भी है दिया है इस चीज़ का, कि 2030 तक कम से कम 20 लाख जॉब सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट क्रिएशन से निकलेगी ना। अब एक एक कंटेंट क्रिएटर जो बहुत फेमस हो जा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, अच्छी वीडियोस डाल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब फटाफट से वीडियो बना के डाल देता होगा। भैया पहले वो शूट करेगा, शूट करने के बाद वो एडिट करेगा, उसको वॉइस ओवर देखेगा, एंड इवन उससे पहले भी, शूट करने से पहले भी उसको अपना टॉपिक डिसाइड करना होता है, प्रॉपर रिसर्च करेगा टॉपिक की, फिर स्क्रिप्ट लिखेगा कैसे बोलना है, क्या करना है, और प्रॉपर एंगल देखेगा, कहाँ बैठ के करूँ, क्या करूँ, फेस वाला करूँ, फेसलेस करूँ, एंड उसके बाद फिर वो कहीं जाके फिर कुछ एडिटिंग्स करेगा, इफ़ेक्ट्स देगा कहीं कहीं पे, क्योंकि लोगों को ऐसे प्लेन तो कुछ नहीं पसंद आता, उनको भी पूरा सचा धजा चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए ऑब्वियसली, तभी देखेंगे वो। तो वो सब करेगा, वॉइस ओवर करेगा, सब कुछ प्रॉपर करेगा, कहीं कहीं पर टेक्स्ट डालने होंगे, मतलब सब कुछ टोटली। एंड देन उसको देखेगा कि उसका एसईओ ऑप्टिमाइज़ क्या टाइटल दूँ जिससे कि इसका हाई क्लिक थ्रू रेट मिल जाए, और बाकी सब चीज़ें एनालाइज़ करेगा, थंबनेल बनवाएगा या बनाएगा खुद, क्या म्यूज़िक देना है या वॉइस ओवर देना है, शॉर्ट्स जानी है, टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम पे जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हम देखते हैं ना यूट्यूब पे बहुत लोग कंटेंट डाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही डाल रहे हैं, वो ऐसे ही डालने वालों को भी बेसिक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं उनके व्यूज़ आते हैं, कुछ आता है, ऐसे नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे कैसे हम एआई टूल्स को यूज़ करके चीज़ों को एफिशिएंट बना सकते हैं, क्योंकि एआई टूल ना, अब लोगों को जेनरिक एआई टूल पता है, जैसे कि बताया ना एक पेटीएम है, तो ऐसे आजकल चैट जीपीटी है पेटीएम जैसा। कुछ भी करना है जी, सब्जी बनानी है, चैट जीपीटी बता दे क्या कैसे बनाएं, ये करना है चैट जीपीटी, बात करने का मन करे चैट जीपीटी, कुछ भी करे चैट जीपीटी। लोगों को उससे ज़्यादा ना, और मतलब नॉर्मल लोगों को बता रही हूँ जो जिनको कोई लेना देना नहीं है एआई वेआई क्या है क्या नहीं, ठीक है तो है एंड ऑल, ठीक है हमें क्या, वो वाले लोगों के लिए कि सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें उससे भी और बेहतर रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं। चैट जीपीटी इज़ ऑलरेडी गुड, आप लेकिन किस किस चीज़ के लिए, किस किस काम के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करें, उसका डिफ्रेंसीशन आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, आपको रिसर्च करनी है, आपको या फिर यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएशन भी करनी है, तो किस नीश पे आप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली टूल जाएंगे, है ना। एआई टूल्स बना रहे हैं, एआई टूल्स का कर रहे हैं, तो एआई टूल्स ऑलरेडी इतने सारे हैं, आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। इवन तो अगर आप उस पर वीडियो भी बनाते हो, तो उस वीडियो को बनाने के लिए बैकग्राउंड में पहले आप खुद तो यूज़ करके देखेंगे ही ना, तो यू हैव टू यूज़ ऑल द काइंड ऑफ टूल्स टू कवर इन योर वीडियो। और फिर आप उसको और पर्सनलाइज बनाना चाहते हैं तो आप फिर उस पर बनाएं एआई से। अब मैं आपको इस पूरी जर्नी में, जो मैं ये चैनल शुरू कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें बताऊँगी, क्या क्या कवर करना चाहती हूँ मैं, जो मैंने अभी तक सीखा है,
कि एक तो कि कंटेंट राइटिंग, कैसी भी कंटेंट राइटिंग हो, नॉट जस्ट फॉर हेल्थ केयर, सबके रूल सेम से ही होते हैं। उसमें एआई के कौन से टूल्स और कैसे कैसे आप उसको एक बहुत एफिशिएंट एक मतलब जो जो पहले रिसर्च करके ड्राफ्टिंग करने में पहले जब तक नहीं था ये सब कुछ तो काफ़ी टाइम लग जाता था। इवन अगर आपको एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखना है तो एक एक दो दो हफ्ते भी लोगों के जाते थे उसमें। बट अब वो क्या है ना कि वो कुछ काम जो इतने टाइम में होता है वो एक एक दो दो घंटे 3 3 घंटे इतने में हो रहा है। वो आपको क्या करना है, बस बैठ के अच्छे से देखना है, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो एआई इज़ नॉट टेकिंग योर जॉब, एआई इज़ मेकिंग योर जॉब एफिशिएंट, ये मेरा मानना है। एआई नहीं जॉब कर रहा आपकी, वो तो आपके काम को और इजी और एफिशिएंट कर आपका टाइम बचा रहा है। जो आप बचे हुए टाइम में और चीज़ें एक्सप्लोर करो, आप अपने और इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ करो, है ना। यू हैव ओनली वन लाइफ टू लिव। अब पूरा दिन तो आप ऑफिस का काम नहीं कर सकते ना, आपकी खुद की लाइफ है। आप कुछ किसी को स्विमिंग सीखनी है, किसी को कहीं घूमने जाना है, किसी को कुछ करना है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो इंसान डिज़ायर करता है, मैनिफेस्ट करना चाहता है और नहीं कर पाता वो क्योंकि उसका एक ही गोल रहता है कि मुझे फाइनेंशियल ठीक रखना है, मुझे सेविंग्स करनी है, घर बनाना है, टर्म चफ्टम पूरे उसमें उसकी लाइफ का हो जाता है। सो आप एआई को डे टू डे लाइफ में कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे, ये सब कुछ मैं कवर करूँगी। चाहे आपको अपने लिंक्डइन सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल को ग्रो करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आजकल एक न्यू टर्म है एईओ, वो क्या होता है। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या इस चीज़ में आप जा रहे हैं प्रोफेशनली तो उसमें इन सब चीज़ों का क्या रोल है। और प्रैक्टिकल डेमोज़ मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। मैं सिर्फ एक थ्योरी नहीं दूंगी आपको कि मैं बता रही हूँ और बस हो गया, नो। मैं खुद ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। मैं फ्री भी ट्राई करूँगी और मौका मिलेगा तो पेड वर्जन भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे क्या डिफरेंस है दोनों में रिज़ल्ट देने में। बट ऑब्वियसली जब तक आप एक्सप्लोरेशन फेज़ में हैं, मैं हूँ या आप हो, पहले फ्री वर्जन पे जितना फ़ीचर को आप अच्छे से निचोड़ निकाल सके उसको उतना करें। कोई भी आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे ना एआई का, आपको नॉलेज ज़रूर मिल जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रैक्टिकली उसको खुद ही देखना पड़ेगा। चाहे आप क्रिएटर वाली कोई एआई टूल ख़रीद लें, है ना। क्रिएटर्स के लिए भी एक एआई टूल है जिसमें क्रिएटर्स स्क्रिप्टिंग करा सकते हैं और वीडियो एडिट करा सकते हैं, वॉइस ओवर दिलवा सकते हैं एआई से। ऐसे टूल्स हैं जिसमें कुछ सेकंड्स में इवन प्रॉम्प्ट दे के आप वीडियोस बनवा सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बता रही हूँ। और कुछ ही मिनटों में आपको एक बढ़िया आर्टिकल भी लिखना है, जैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए वेबसाइट क्रिएशन करनी है आपको, उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। ऐप बनानी है आपको, उसके लिए भी टूल्स हैं। आप मतलब कुछ मिनटों में एक ऐप बना सकते हैं अपने लिए पर्सनलाइज्ड, ऐसी भी टूल्स हैं और वो आप डेली यूज़ करते हैं। बट द थिंग इज़ कि फ़ीचर्स नहीं देखते लोग सारे। क्लॉड को सही ढंग से कैसे यूज़ करें, क्लॉड में सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग देने से रिज़ल्ट नहीं, उसको उसमें और कैसे क्या क्या कर सकते हैं कि वो और अच्छा आपको रिज़ल्ट दे। फ्री वर्जन में भी मैं आपको बताऊंगी कि फ्री वर्जन में भी आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। मेरा एक आर्टिकल जानी मानी मैगज़ीन में गया था, मैं अभी नाम मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू माय ऑफिस। और तो बस मतलब मैं वहाँ पे काम करती हूँ, मेरा काम है ये देना, बट आई कांट टेक द क्रेडिट अभी के लिए। बट देर आर सो मैनी न्यूज़ लेटर्स एंड पीसेज ऑफ कंटेंट जो कि लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल पे अवेलेबल है। अगर आप कभी चाहें मेरे बारे में जानना कि मैं एक्चुअली में क्या करती हूँ एआई टूल्स यूज़ करके, तो आप जाके देखिएगा एंड आप व्यूज़ देखिएगा वहाँ पे लोगों के कितने इंप्रेशंस आते हैं, क्या आते हैं, आपको दिख जाएंगे उस राइटिंग पे। और वो सब एआई टूल्स की हेल्प से ही करती हूँ मैं, अपने वर्क को एफिशिएंट बनाती हूँ। बिकॉज आई एम अ मॉम टू, मुझे अपना एक 2 साल का टॉडलर भी एक एफिशिएंट अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, तो
मैं उसको भी टाइम देती हूँ। वर्क फ्रॉम होम है मेरे पास लकीली, तो आई वॉन्ट टू गिव द टाइम टू माई सन। मैं खुद कुक करती हूँ अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आई जस्ट वॉन्ट टू डू। बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, बट यू नो इफ़ यू हैव अ ज़ील टू डू एनी थिंग, आप अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लें। और आई विल ऑल्सो कम अप विद दिस थिंग कि माइंड को कैसे ट्रेन करें। आई विल ऑल्सो कम अप विद दिस थिंग, बट नॉट हेयर, नॉट एट दिस प्लेटफॉर्म, बट एट एनी अदर प्लेटफॉर्म। एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट दोज थिंग्स। मतलब जैसे कि मैंने बताया, मेरी लर्निंग के टूवर्ड्स जो ज़ील है वो इट्स टू मच। मुझे क्या क्या नहीं सीखना है, ये वो बहुत टाइम लिस्ट ऑफ थिंग्स। कभी अगर आप जुड़े रहें तो आई विल शो यू जो जो मैंने अपने लिए लिखा हुआ है, जर्नलिंग की हुई है। आई विल शो यू दैट हाउ इट वर्क्स एंड कितना सुकून मिलता है आपके ब्रेन को, एंड कैसे ट्रेन हो रहा है वो। आपको भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। एंड अगर थोड़ा भी आपको हेल्प होगा मेरे वर्ड्स से, आई वुड बी सो ग्रेटफुल। मेरा यही मोटिव है एक्चुअली लास्ट में, कि अपने एक्सपीरियंसेस से सब चीज़ों को सिखाना। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको कोई ना कोई एआई टूल का डेमो देते हुए ही दिखूँगी, बताते हुए कि उस एआई टूल से कुछ सेकंड्स में कैसे कैसे वो चीज़ें मैंने कर दी। एंड देन आप भी वो डेमो लेके देखिएगा, तो आपको फ्रूटफुल लगेगा, तो आप बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।